जिन्हों बहुता इमरान खान नाल प्यार है इमरान खान अपने घर ले जावे, जिन्हों बहुता सताई नाल प्यार है अपने घर ले जावे, जिन्हों बहुता किसी और नाल प्यार है अपने घर लेके जावे। अब पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन चल कर रहेगा। जो लोग मेरी बातों पर हंस रहे हैं ना, दूर खड़े होकर मैं देख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आप मेरी बात पर नहीं हंस रहे, आप अल्लाह रसूल के फरमान पर हंस रहे हैं। और एक ही जुमला होता है जो इंसान अपने आप को, मेरी शख्सियत को ना देखा करें, आप ये देखा करें मैं बात किन की कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये बच्चा सा आया है और क्या बातें कर रहा है, ये ना देखा करें, आप हुजूर के फरमान को देखा करें। और याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ हुजूर के फरमान पर ये एक लम्हा होता है, जो इंसान किसी बात पर हंस जाए ना, हो सकता है वो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बात हंस किस बात पर रहा है? मैं कोई आपको या लतीफे तो सुनाने आया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ आपका समझते कि मैं वहां पर्दों में छुपा तो चश्मे बीना देख लेती है। हाँ, मैं देख लेता हूँ, आपका समझते कि मेरी निगाह घूम रही है, मैं देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। और जो हंस रहे हैं पुत्र, पता लग जाएगा। तो आज जिस सरकार के फरमान दंद कट रहे हैं ना कि बच्चा जा पता नहीं केड़ियां गल्लां कर रहा, कल जो टाइम आएगा ना फिर पता लग जाएगा, मुल पे आ जाएगा कितने भी ना सोए, पता लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद। उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद। हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। ये हुजूर की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिराज पर जाना। और जब हुजूर मिराज पर गए तो फिर हमारा बरेली का इमाम बोला,
अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और जलियो जिन्होंने रसूलुल्लाह दे मकान दा नहीं पता चल सके, उन्होंने हुजूर दे मकाम दा की पता चलना है। ये तो फिर बाद में झगड़े शुरू हुए ना कि हुजूर जानते हैं या नहीं। हाँ, ये बाद में मुल्ले मुलवाने पैदा हुए ना कि हुजूर मेराज पर गए या नहीं गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर चले ना आगे सिदरा तक पहुंचे, यहाँ तक उम्मत को रखना चाहिए था। कोई अपने प्यो दे बारे गल नहीं सुनता, लोगों ने मिंबरां ते बैठे मौलवियों को सरकार दे बारे गल सुन ली। है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, ये उस राह रवे ला मकान की गली है। मैंने आपसे हुजूर की मोहब्बत की दो बातें करनी है और आपने अपने दिलों को खोल कर हुजूर की मोहब्बत की बातें सुननी है। इकबाल कहना दिल ब महबूब हिजाजी बस्तहिम, जी जिहद बयक दिगर पै वस्तहिम। इकबाल कहना कायनात में दिल लान दी इको जगह हो, हुजूर दी जात है, बस बा हुजूर दी जात है। यह लोग पैदा हुए कि हुजूर मेराज पर कैसे गए, ये वो मौलवी, फिर लोगों ने सुन लिया गल्ला। मैं कहा झल्ले सुन जरा, जिब्रील अलैहिस्सलाम जदों हुजूर ना सिदरा तक पहुंचे ना, हुजूर ने फरमाया जिब्रील आगे चलिए। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं नहीं आगे जा सकता। हुजूर ने फरमाया क्यों जिब्रील, तू मैनू कहंदा रहा इधर चलिए इधर चलिए इधर चलिए, एक केड़ा जराना होया, तू मैनू कहंदा रहा मैं चलदा रहा, ते हुण मैं तेनू कहंदा आगे चलिए। जरा ध्यान नाल गल सुननी, जिन्हां मकाम है मुस्तफा हुजूर दे मकाम दी नहीं समझ, ओ हुजूर दे मकाम दी गल्लां करनगे। जरा सुन, सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने फरमाया या अबा बकर, ए जरा ध्यान नाल गल्लां अपने दिमाग दी ना जी दानी है ना समझदानी ने जरा खोल के पाया करो। लोगों की ना हाथ भी बड़े कीमती हैं, मैं वेख रहा मजमे में बह के, कई लोगों के हाथ भी बड़े कीमती हैं, कई लोगों की जुबान भी बड़ी कीमती है, चेहरा भी बड़ा कीमती है, जिस्म भी बड़ा कीमती है। जो सरकार की गल आवे वो समझदा मैं बड़ा कोई महजब हाँ, और मैं कहा तेरी केड़ी औकात है। हमारा इमाम कहता वो जो न थे तो कुछ ना था, तेरी केड़ी औकात है, तेरे हाथ बड़े कीमत, तू ना चुक सरकार वास्ते। आज तू इन्हों बचा के रख, कल जो टाइम आएगा ना फिर हाथ भी नहीं चुके जाएंगे, याद रखें। असा कोई जबरदस्ती ना, सरकार की गल है, अपने दिल को पूछा कर। इकबाल कहता है मुसलमान मैं तुहानू दलेर भी करना, हाँ मैं कोई तुहानू दलेर भी करना। मैं तो अलहमदुलिल्लाह सिंध के अंदर ना जाके कराची के पिंड में जरदारी, जो जरदारी है ना जरदारी, उन्हें मैं पिंड में गल करके आया। ते मैं कोई तुहाडे सामने एक मिनट, मैं उत्थे जाके ना कोई इत्थे ते मैं शायद कोई नरम गल कर लवां, मैं उत्थे जाके गल की ना पूरा पिंड गूंजिया ते उन्होंने मैं ललकारिया, मैं कहा जना ते बाहर आ। हाँ असी वो लोग कोई नहीं है कि जितने हालात जाके, असी कराची जाके जिथे MKM दा गढ़ समझे जाता, असी उत्थे जाके MKM को भी ललकारिया। जिथे लियारी विच पीपल बाल्टी का गढ़ समझना सी, लियारी विच जाके सीना चौड़ा करके मैं कहा है कोई तो सामने आवे, गल ही कोई नहीं। जलियो मौत इंज नहीं आती, हाँ मौत जो लिखी है उस टाइम ही आनी। जेड़े अपनी जाना बचाते ना, हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया जाके मेरा बोझदिल मेरा पैगाम सुना दवी। जेड़े अपने आप को बोझदिल समझते हो जी मैं घर च बैठा, मैं कहा घर भी इजराइल ने कोई नहीं आना, इजराइल ने आना। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया लकीतु कज़ा व कज़ा ज़हफ़न व मा फ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला व फ़ी ज़रबतुन बिसैफ़िन औ रिमयतुन बिसामिन औ तानतुन बिरुमहिन व हा नमूतु अला फ़िराशी हतफ़ान फ़ी फ़ला नामत अजरुल जुबना। फरमाया जाके बोझदिलों मेरा पैगाम सुना दवी। फरमाया मैं बड़िया बड़िया जंगा विच गया, तो फरमाया खालिद के जिस्म ते ना एक बालिश जगह नहीं बची, इतनी एक बालिश जगह नहीं बची जिसे तलवार ते तीर ते नेज़ा ना लग्या होवे। दस ना तेनू ते कोई जख्म लगता, कोई सब्जी कट दिया फ्रूट कर तेन जख्म लगता, हज़रत खालिद बिन वलीद नू इस्लाम वास्ते ते हुजूर दे दीन वास्ते जिस्म ते जख्म लगे। कदे सोचा ते कर तू अज पर्ची नू बड़ा कीमती बनाया, मैं तुहाडे कोलों कोई पर्ची शर्ची नहीं मंगनी, दिल मन्ने ते हुजूर दे दीन वास्ते दे देना, जे ना मन्ने तो जाके ना चोरा नू पा लेना। हाँ बिल्कुल कोई नहीं, तू समझो कि मौलाना आ गया हम हमारे तरले करेंगे, ऐ तो तू शुक्र अदा कर कि तू हुजूर दे दीन वास्ते पर्ची दे रहा। तुहानू साडा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुहाडे सामने आके असीं हुजूर दे दीन की गल कर रहे हैं। कदे सोचिया ते कर जरा जाके कि तू नाले लंघदा ओ गंजा आया, कोई कहना इमराना आया, कोई कहना फलाना आया, ए लब्बैक कहले तुसीं कितने खुशकिस्मत, कहंदे तुसीं कोई भी नहीं आया मोहम्मद अरबी दा दीन लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ए जेड़े ढिला ढिला नारा ला रहे हो ना,
मैं आखिरी जलसा जिला गरबी दे अंदर किदा कराची दे अंदर ते जो असीं गुजरे ना उत्थे पूरा MKM दा होल्ड है उत्थे ते मैं कोई बुलेट प्रूफ जैकेट बागे नहीं मैं MKM उत्थे भी किया ते उत्थे कसम खुदा नौजवान जंप मार के नारा लांदे सन ते तुहाडे कोल इत्थे नारा नहीं लगदा अल्लाह दे बंदेओ इकबाल फिर बोलिया ना सुनो जरा मैं उन्होंने मुंडिया क्या मैं कहा तुहानू होया की है ए पूरा MKM ते जनाब पीपल पार्टी ते खलोती तुहानू डर नहीं लगता उन्होंने कहा जो बाबा जी ज़करिया सुनिया डर खत्म हो गया जो ज़रदारी दे पिंड विच गल कीती ना असीं अपने गाजी साहब जेडे शहीद होए जिन्होंने ज़रदारी दी पूरी जमात ने पीपल पार्टी ने साढ़े जनाब उस कारकुन नूं शहीद किया ना जो असीं उन्हां दी कबर वाल चले ना ते कसम खुदा पूरा पिंड उमड़ के बाहर आ गया उन्होंने कहा जी हुण असीं ते ज़रदारी नहीं चलन दिंदे इत्थे हुण मोहम्मद अरबी दा दीन चलेगा और मैं कहा ये तो तुसीं लोग ते इत्थे जनाब डरदे कि ओह पता नहीं क्या आ गया मैं कहंदे जी नहीं 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 जो असीं बाबा जी नूं सुनिया ना ते हुण डर शर मुक गया कि मौत जो आनी आनी है तो फिर बेहतर नहीं बंदा सरकार दे नां ते चला जावे कसम खुदा उन्होंने लोगों के पैरों में जुतियां कोई नहीं सन खान वास्ते शायद कोई नहीं सी लेकिन हुजूर नाल मोहब्बत वेख के ना मैं कहा इन्हां लोगों कल छलांग मार के जन्नत में चले जाना सरकार नाल वल्ला उन्होंने लोगों ने चले जाना इतनी गुरबत ते इतने जुल्म के बावजूद भी हुजूर के दीन नाल खड़े पंजाब बोले तुहानू ते सीना दा जोर कि तुहानू ते पूरा पंजाब विच क्लीन स्वीप करवाना चाहिए कि पंजाब विच बाबा जी हैं पंजाब विच दाता साहब इतने इतने औलियाए कराम पंजाब की धरती में जाते पंजाब वाले फिर जाके नवाज वाल जाते कि शायद नवाज वाल लैके जाती दसो कि शाय नवाज वाल जी तेन लैके जाती तो कि शाय इमरान वाल जी लैके जाती तुहानू बाबा जी भी नजर नहीं आती मैं दसो तो सही ये मेरी गुफ्तगू मैं ना खतीब हाँ तो मैं तुहानू समझाण आया कि एक दफा जरा रसूल सोची कि कबर जाके ना नवाज ने आना है ना इमरान ने आना ना किसी और ने आना कबर रसूलुल्लाह ने आना पर्ची बांधने के बाद सोची अपने दिल को पूछी कि यार मैं किधर पर्ची पा के कबर हुजूर ने जो चेहरा अनवर फेर लिया ते मेरे मां प्यो भी मिट्टी पा गए हसन दे के रोन लई और तेनू दिता किस दिलासा हूं ते उमर बंदे दी एवें ही गुजरी जी में पानी विच पतासा हूं लोग समझते हैं कि ओ जी ए जी वादा हो गया अगला 5 साल मैं कहा अगले 5 साल जीना भी है या कोई नहीं है कोई पता है जीण दा किनू पता है जी अगले साल में 5 साल जीना है ओ जी नहीं अब्बा जी नाराज हो जाएंगे मैं कहा अब्बा जी को अब्बा जी ये सरकार ने फरमाया कि जिन्हें मां प्यो नाराज होवन तो समझे रब नाराज है जिन्हें मां प्यो राजी होवन प्यो राजी हो तो समझे रब राजी है मैं कहा सरकार ने फरमाया कि सरकार की इज्जत कोई नहीं तो फिर मां प्यो की भी इज्जत कोई नहीं हाँ पहले सरकार की इज्जत की बात है जो तेन मां कहे ना कि नहीं पुत्रा तो मां जी ने कहना मां जी जो हुजूर नहीं आए सन ना ते मामा लोग मंडियां में बेच के आने सन ये तो हुजूर ने आके दसे कि मां के पैरों थले जन्नत है ते मां जी हुजूर दे दीन नूं लोड़ पै गई मेरी पर्ची दी लोड़ पै गई हुजूर दे दीन नूं कहना या रसूलल्लाह पर्ची की क्या हैसियत है आपके दीन के लिए मेरी गर्दन भी हाजिर है मैं गल करनी मिराज शरीफ ते आ गया कोई सरकार दे मकाम दे बारे नहीं सरकार दे बारे सारी जिंदगी गल नहीं करनी हुजूर दी शाना बयान करनी है हुजूर दी इज्जत बयान करनी हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम अरवाह तो लेके ते आलम बरज़ख तक सरकार दे नालन ते फरमाया सिद्दीक अकबर हुजूर ने फरमाया या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी फरमाया अबू बकर जरा ख्याल करी कदे ये ना समझ बैठी कि मैं हुजूर दी हकीकत जान ली फरमाया मेरी हकीकत मेरे रब तो बगैर कोई नहीं जानता जो सिद्दीक अकबर वास्ते गल है तो फिर कायनात तो और केला मुल्ला मुड़वाना जब 10 साल पढ़ गया 8 साल पढ़ के मिम्बर पे बैठे सरकार दे बारे गल करे हमारा इमाम पे क्या वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है जब हज़रत जिब्रील हुजूर के साथ ये बात की ना तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं यहाँ से बाल बराबर ही आगे गया ना
तो मैं जल जाऊंगा। यहाँ नूर बशर के झगड़े चले, मैं कहा बता भाई, नूर तो रुक गया था, फिर आगे कौन गए? आगे फिर कौन गए? फिर हमारा इमाम बोला, हमारा इमाम कहता है पूछते क्या हो, अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां चले कोई क्या बताएगा। कसरे दना के राज में ये है, कसरे दना के राज में अकले तो गुम है जैसी है, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। फिर हमारा इमाम आगे बोला, कहता है बस अब आप नौजवान हुजूर के साथ मोहब्बत करेंगे ना, आप हुजूर के साथ अन्य वाम मोहब्बत करनी है, बस हुजूर की बारी इबादत करना भाई, नहीं बाकी गल नहीं, बस कान मेरे बंद सरकार दी दस मौला कायनात क्या फरमाते हैं। सरकार मेरे आका मौला चलते कैसे थे, मेरे आका मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका को मौला का चेहरा अनवर कैसे था, बता जब मेरे आका मौला का ये हाथ के ऊपर वाला हिस्सा कैसे था, जब जमीन पर चलते फिर मेरे आका मौला का क्या मंजर होता, जब मेरे आका मौला को कोई एक दफा देखता फिर क्या कहता, ये बता। कोई यार दी गल सुना मुल्ला। बस मेरा आपसे आने का मकसद इतना है कि जब यहाँ से हर फर्ज है कि भाई नहीं यार बस मैं हुजूर के दीन नाल खड़ा, बस मेहनत करनी है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, हुजूर के दीन के लिए मेहनत करनी है। ये हमारे उम्मीदवार बैठे हैं, आपने इनको जितवाना है, क्रेन पर मोहर लगानी है। हो सकता है दोबारा फिर जलसे का मौका ना मिले, वादा करेंगे कि हुजूर के दीन के साथ खड़े होंगे और मोहर क्रेन पर लगाएंगे। सुने जरा, आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, जिनको लब्बैक के नारे से मसला हो जाता है ना मसला कि ये लब्बैक का नारा क्यों लगाते हैं। आला फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ले जी, अब मैं मौला हुसैन का खुतबा पढ़ने लगा हूं। हाँ जी पीर साहब, और सारे हुसैनी हैं? नहीं, घाट लोगों ने आ चुके हैं। लंगर भी खाते हो, सबीला भी लाते हो, कर दे हो, तो फिर यजीदां नूं वोट क्यों देंदे हो? सवाल है ना, जे मौला हुसैन में मन दे तो फिर यजीद में वोट क्यों देंदे हो? मौला हुसैन ने तो यजीद के हाथ में हाथ ना दे के गर्दन कटा छड़ी, तुसी कम कम अपना हाथ कटा सकते हो? हाँ दसो तो सही ना। हुण जरा सुनो, जब दिल से कहते हो, जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, तो फिर दिल से इन यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? बताए ना भाई, मौला हुसैन का नाम भी लेंदे हो, ये तो फिर दो नंबरी हुई ना है जी। एक मौला हुसैन का बंदा लंगर भी खांदा होवे, यजीदां जाके बंदा ठप्पे भी लांदा होवे। सुनो जरा मौला हुसैन ने क्या फरमाया। मैं मौला हुसैन का खुतबा पढ़ना है, फैसला आपने करना है कि आपने अब 2024 के अंदर 8 फरवरी को हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है या इन यजीदों के साथ खड़े होना है। फैसला आपका है। मैंने क्या करना है, रुख रोशन के सामने शम्मा रख कर वो ये कहते हैं कि देखिए परवाना उधर जाता है या इधर आता है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन। मौला हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने नाना जान से सुना, जो तुम में से कोई आदमी जालिम हुक्मरान का जमाना पाए, ये जालिम है या नहीं है? बताएं भाई, अवाम की आवाज आनी चाहिए मुझे। जेड़ा कि किसी सियासी का कलमा पढ़िया बेशक मज में तोड़ के चला जावे, हाँ मैं थोड़े सियासी ये पुत्र पता लग जाएगा। जिन्होंने कोई सियासी दी मेरी गल तो पीड़ हो रही ना कि हाँ नहीं जी मेरा लीडर है पुत्र, जो लीडर सारे होते तेरा लीडर तेरे मुंह ते मिट्टी पा के आना ना, उत्थे इतनी सारी कबर होनी ना हसन दे के रोन लई, और तेनू दिता किस दिलासा हूं ते उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूं, ते सोड़ी सामी सदकते सन ते परत तसक से पासा हूं, ते साहिब तैगू लेखा मंगसी बाहू रत्ती गढ़ नमाशा। उन्हें पूछना हाँ भाई दस इतने आना जरा, सारे दिन कहते रहे कि फलाना आया फलाना दस। एक तरफ हुजूर दे दीन दे वारिस खड़े सन ते एक तरफ दीन दे गद्दार खड़े सन, तो किधर खड़ो दस? हमारा इमाम ते लोग भी परेशान हैं, जारी बात है, जो कबर बंद होनी है जी, सारे मिट्टी पा के आना,
तो हुजूर दा गुलाम परेशान तो कहना कि मेरा की बनेगा, मैं तो सारी जिंदगी हुजूर दे दीन नाल खड़ा रहा, मेरा की बनेगा। तो हमारा बरेली का इमाम बोला, वो कहता परेशान नहीं हो ना हुजूर दे गुलाम, तेरी कब्र का मंजर की बनेगा। अल्लाह बोले कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब एक तलत रसूलुल्लाह। जब हुजूर की एक तलत पढ़नी है ना, झलक पैनी ना कब्र के अंदर, ते आला हज़रत फरमाते साडी क़यामत तक नूर नाल साडी कब्र चमकदी रहनी। ते उनकी कब्र चमकना ना जड़ा आज ले इनकी पनाह। आज मुझे बताएं जी मुख्तसर बात, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, ये जालिम हुक्मरान है या नहीं है? बताएं जरा, जिन्होंने खत्म नबूवत पर डाका डाला, जिन्होंने आफिया सिद्दीकी हमारी बहना को अमेरिका के हवाले किया, बताएं हुजूर की गुस्ताखा आसिया मलूना को फरार करवाया, हुजूर के गुलामों पर गोलियां चलवाई, मुझे बताएं 34 लोगों को शहीद करवाया, मुझे बताएं हुक्मरान जालिम है या नहीं है? है या नहीं? और जिन्होंने पाकिस्तान के रोडों पर और पाकिस्तान के चौक और चौराहों पर हुजूर के गुलामों को सीधी गोलियां मारी, क्या बताएं ये जालिम है या नहीं है? और जालिम है या नहीं जिनकी वजह से लोग भूख की वजह से जनाब खुदकुशी कर लेते हैं, मुझे बताएं ये जालिम है या नहीं है? मुझे बताएं जिनकी वजह से लोग रोटी ना मिलने पर अपने बच्चों को ज़िबा कर देते हैं, मुझे बताएं ये जालिम है या नहीं है? जिनकी वजह से कितने लोग इस वक्त फुटपाथों पर सो रहे हैं, कितने लोग जो है वो इनकी जुल्म की वजह से लोग चले गए, मुझे बताएं क्या ये जालिम है या नहीं? अब आगे सुने, फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, फरमाया वो जालिम हुक्मरान जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो। जरा अपने दिलो दिमाग की ना सारी खिड़कियां खोल कर बात डालनी है, फिर आपको बात समझ आनी है। वो जालिम हुक्मरान अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो, मुझे बताएं सूद हलाल है या हराम है? नहीं, जरा घट आवाज आ रही, हराम है। तो मुझे बताएं जो लोग मेरी बातों पर हंस रहे हैं ना दूर खड़े होकर, मैं देख रहा हूं, ये याद रखिएगा आप मेरी बात पर नहीं हंस रहे, आप अल्लाह रसूल के फरमान पर हंस रहे हैं। और एक ही जुमला होता है जो इंसान अपने आप को, मेरी शख्सियत को ना देखा करें, आप ये देखा करें मैं बात किन की कर रहा हूं। आप ये देख रहे हैं कि ये बच्चा सा आया है और क्या बातें कर रहा है, ये ना देखा करें, आप हुजूर के फरमान को देखा करें। और याद रखिएगा यहाँ सिर्फ हुजूर के फरमान पर ये एक लम्हा होता है, जो इंसान किसी बात पर हंस जाए ना, हो सकता है वो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बात हंस किस बात कर रहा है? मैं कोई आपको या लतीफे तो सुनाने आया नहीं हूं, मैं देखता हूँ आपका समझते कि मैं वहां पर्दों में छुपा तो चश्मे बीना देख लेती है। हाँ मैं देख लेता हूँ, आपका समझते कि मेरी निगाह घूम रही है, मैं देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। और जो हंस रहे हैं पुत्र पता लग जाएगा, तू आज जिस सरकार के फरमान दंद कट रहे हैं ना कि बच्चा जा पता नहीं केड़ियां गल्लां कर रहा, कल जो टाइम आएगा ना फिर पता लग जाएगा, मुल पे आ जाएगा कितने भी ना सोए, पता लग जाएगा। एक गल्ला ना कोई बात नहीं है, हम सरकार की बातें करते हैं, जिन्होंने हसन लाई है वो बेशक हंसता रहे, कोई गल नहीं। अपना आप सोचे कि मैं किन्हां दे फरमान ते हंस रहा। फरमाया मुस्तहिल, हाँ कई ने सियासी ने कलमे पढ़े होंगे ना, वो बह के हंस रहे होंगे कि मौलवी आगे की गल्लां करे, हम तो हमारा लीडर तो फलाना है। कोई गल नहीं, तो हमें लीडर ना वफा कर, हमने तो रसूलुल्लाह से वफा कर, असी तो गर्दन भी कटा देंगे अब सरकार दे दीन वास्ते। सानू दे बाबा जी ने पाले इसी गल दे कि हुजूर दे नाम ते कट जाना। आएगा भाई आएगा दीन का सबे आएगा, आएगा भाई आएगा दीन का सबे आएगा, आएगा भाई आएगा दीन का सबे। मौला हुसैन का फरमान सुनाना है, फरमाया वो सूद हराम है या हलाल है? ये उलमा भी बैठे दसन हराम है या हलाल है? ते नून लीग ने सूद बढ़ाया या घटाया है? चलाया 35 साल तो ਤੁਹਾਡਾ वोट किधर गया? फिर सूद खोराल गया ना। ते जेड़ा मैं कुरान दी आयत पढ़न लगा हूं, कुरान में पढ़न लगा, तर्जमा उलमा करनगे, मैं इन्हां दे सबूत करके, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमु अल्लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहु अल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह फरमांदा असी बै नूं हलाल करार दिता ते सूद नूं हराम करार दिता। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह व मन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाने इस तो बाद ही कहे कि नहीं ये मौलवियों के झगड़े हैं, नहीं जी हालात ऐसे जी, नहीं मैशत नहीं ऐसे चल सकती, नहीं दुनिया बड़े आगे चली गई है। फरमाया अल्लाह का हुक्म आ गया है,
जो इसके बाद भी सूद खाएगा, वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार, और मैं हम उसको क़यामत के दिन जहन्नुम में डालेंगे। आप मुझे बताएं, आपके 76 साल से वोट किस तरफ गया? फिर 3 साल इमरान ने भी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की और पेशावर में भी हुकूमत रही, उसने सूद को खत्म नहीं किया बल्कि सूद को और आगे बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान में 22% सूद चल रहा है, और मैं बताता नहीं कि उसे कम से कम सजा क्या है। उलमा बता देंगे, मिंबर पर मैं बयान नहीं करता, जो सूद खाता है उसे कम से कम सजा क्या है। कितना बड़ा जुर्म है ये, जो कौम सूदखोरों को वोट देती है फिर पीछे लब्बैक वाले कहाँ हैं? हमसे पूछते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं। मैं कहा लब्बैक वाले तुम्हारा ईमान भी बचा रहे हैं, तुम्हारी दुनिया भी बचा रहे हैं, तुम्हारी आखिरत भी बचा रहे हैं, तुम्हारा कल मैदान हशर भी बचा रहे हैं। हम तुम्हें बचा रहे हैं कि आ जाए हुजूर के दीन की तरफ। हुजूर का दीन ही सब कुछ मसले हल करेगा। जी इस बारी भी लोगों ने कहना कि नहीं, ए याद रखना, मेरे को खाली कागज साइन करा लो, मेरा बयान अपने को महफूज कर लो। ऐ नहीं 76,000 साल भी गुजर गए ना, पाकिस्तान होर तो होर जवाल का शिकार होएगा। पाकिस्तान के हालात और तो अबतर हो जाएंगे। तो रोटी कोई नहीं लभनी, पक्की गल। रोटी जड़ी मेरे मालिक ने तो अल्लाह ने बढ़ाई सारी कायनात अपने हबीब के सदके। रोटी पीछे वोट दिता ना, सारे ने रोटी पीछे वोट दिता ना, गली नाले के पीछे वोट दिता। 76 साल तो लभे, दसो जी लभे या कोई नहीं लभे? नहीं लभे। किवें लभदे? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर। हाँ, सूद हलाल है। फरमाया जो सूद खान तो बाज नहीं आंदे। यार मैनू दसो जरा, दिल ते हाथ रखे, घर में मां प्यो नाल लड़ाई नहीं हो सकती, इलाके दे SHO नाल जंग नहीं हो सकती, DPO नाल जंग नहीं हो सकती, है बंदा बदमाशी नहीं अगले तुन के अंदर रख देंगे। जी पूरी कौम 76 साल तो लेके थले तक अल्लाह रसूल ने ऐलान जंग की थी बैठी होवे, तो वो समझते हैं हमारा जनाब मैशत इमरान खान दुरुस्त कर देगा, हमारी मैशत नवाज शरीफ दुरुस्त कर देगा। पूरी कौम 76 साल से हर फर्द उठकर इन जालिमों को जो वोट डालते हैं, सपोर्टर वोटर है, वो सारे मुआमिन है। वो जब पूरी कौम 76 साल से सूदखोरों को ऐसे जनाब हाथ पे हाथ देकर मजबूत करी बैठी है, और वो समझते कि हमारी मैशत नवाज शरीफ दुरुस्त कर देगा, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिhi, फरमाया जो सूद खाने से बाज नहीं आते वो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग करे। जब पूरी कौम ने 76 साल से अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किया हुआ है, वो कौम समझती है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हालात तब भी बदलेंगे जब हुजूर का दीन आए। और हम मैं आपसे एक बात करूं, कारकुनान भी आप बैठे हैं, जिम्मेदारों ने बैठे हैं, इस दफा हमने अपने वोट पर पहरा भी देना है। समझ आ रही है? इधर जिधर टाउट बैठे ना, टाउट, मैं कराची भी जाके इंजी गल की थी, तो मैं सिंध भी जाके इंजी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मुझे तो मौत आनी उस टाइम आनी कोई मसला है कोई नहीं, ना ये सानू पहले मार सकते ना सानू मौत तो बचा सकते। सीधी जी गल, जेडे इत्थे बैठन ना मुखबर, ओ जरा ध्यान नाल अपने दिमाग च गल पांदे आवे, अब्बे हम जाके सुनान कि जेडे समझदे कि हमारे अब्बे कहेंगे तो फलाना आएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से गल कर रहा, मैं कल लाहौर जाना, जिन्होंं कोई मसला तो आ जाए उसे लाहौर, कोई मसला कोई नहीं, इन्होंने आगे तंग नहीं करना। नहीं नहीं, तो हम क्यों तंग करना आ गए? बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। मैं उन्होंने वास्ते नसीहतन कही जा रहा कि अपने अब्बिया जाके कहो कि जेडे समझते हैं कि हम अब नून लीग को लाना चाहते हैं फलाने को, ये इस बारे तुसी कीता ना, इस बार धांधली मारी साढ़े वोटर ने तो चीर के रख देंगे। मैं तो सच्ची गल कर रहा, इस दफा थोड़ी कोई बदमाशी नहीं चलन देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हुजूर के गुलाम सानू वोट पान, तुसी कहो जनाब यहाँ 200 वोट डले हैं, अभी थोड़े पाए ना थोड़े को बिचों कट के लाने, बाकी समझ आ रही? बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने बहुता नवाज शरीफ ना प्यार है, नवाज शरीफ अपने घर ले जावे। बिल्कुल सुन भाई, एक मिनट, जिन्होंने बहुता इमरान खान नाल प्यार है, इमरान खान अपने घर ले जावे। जिन्होंने बहुता ज़ताई नाल प्यार है, अपने घर ले जावे। जिन्होंने बहुता किसी और नाल प्यार है, अपने घर लेके जावे। अब पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन चल कर रहेगा। बदमाशी लाई हुई सारे ने, तुझी के समझते हो? याद रखना, इस दफा तुझी मत्था लाया ना, असी दिया हुजूर के गुलाम, इधर काना दी खिड़कियां खोल के अंदर गल पाना, जिन्हें तुझे बड़े टाउड पाकिस्तान तुझे बुरा हाल करके रख छड़िया, मंगता बना के रख छड़िया, पाकिस्तान के मामे बढ़ जाओ फिर तुसी। बात है ना, इस दफा 2018 के अंदर 24 के अंदर, और 2018 सी सानू तो रखे ही बाबा जी ने हुजूर दे नाम ते शहीद होने वास्ते, सानू लोड़ ही कोई नहीं अपनी जान दी, वल्ला कोई लोड़ नहीं।
और किसा ये सरकार के ना चला जाए तो कबर ही पूछा जाए कहेंगे हुजूर के ना और तो कुछ नहीं किया बस गर्दन कटा के आ रहे हैं। और हाँ रखे ये और जलिया तुसी पेट दियो पाकिस्तान से फलाना फलाना हमारा इमाम में समझा कर गया करूं तेरे नाम पे जान विदा। हम तो सरकार के नाम पर जान कुर्बान देने के लिए तो यार सरकार की जात तो बराउल बरा है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या। और आपने कारकुनान ने सोना नहीं है ए ना हो 8 फरवरी जनाब जो टाइम खत्म हो शाम 5 बजे घर चले जाओ। नहीं 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 जो तक मुकम्मल रिजल्ट ना आवे जो तक उत्तो मरकज तो काल ना आवे कि हुण घर नु चले जाओ पूरा उत्थे बाहर धरना दे के का जाना। हां परवाह नहीं करनी वो चले हुजूर दे आशिक दी आवाज ही बड़ी गल है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनना जरा गल है तुम बाबा ही कहना कि शेर होना चाहिए हुजूर दा गुलाम होना चाहिए उनकी आवाज नाल ही पूरा आलम में कुफर डरदा है। बाबा जी कोल बम सी एटम बम सी कोई बाबा जी को कोई फौज सी बाबा जी व्हील चेयर ते बैठ गल करदे सन मोदी अपने घर बैठ के टंगा कमदियां सन। बाबा जी इत्थे बैठ गल करदे सन अमेरिका विच ओबामा डरदा सी बाबा जी कोलो चलो गल होवे ते अगले दा धूं ते निकले ना। बाबा जी गल होवे ते अगले दा धूं ते निकले। समझ आ रही भाई और डरे बैठे हो जले मौत आनी आनी डरना कोई नहीं है इन्हें को की डरना। अल्लाह ने फरमाया वमा तशाउना इल्ला अयशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन ये समझते कि फला हमारे साथ होगा तो होगा फला ना होगा मैं कहा ना ना अल्लाह फरमाता वमा तशाउना किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा होगा वही जो रब चाहेगा। बस इस दफा हमने अपने वोट पर पहरा देना है। कोई नहीं जेब में छोले पा लेना मरना मरदा कोई नहीं। हाँ रोटी साहबा जनाब सुखे टुकड़े खा के जंग लड़ी तुम कम छोले तो खा सकते हो से बिल्कुल इंज करके जनाब जो तक हकीकी रिजल्ट आ ना जावे तो जाना कोई कहे मार देगा उनका मार गोली तो जाना है गोली गोली इंज कोई नहीं लगती गल करन दी देर होंदी। हाँ हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जंग दे विच ना आवाज मारी ललकारिया ना तो जेड़े जंगल दे शेर ते जनाब भेड़िए से ना उन्हां दे जिगर फट गए आप दी ललकार दे नाल। अल्लाह दे बंदे ए गल हुजूर दा गुलाम होवे आवाज मारे तो जंगल दे शेरां दे दिल भी फट जांदे ने। तुसी जदों हुजूर दे गुलाम ललकार मारोगे उन्हें कहेंगे ओए किंदे पीछे नून लीग दा हाथ है मेरे पीछे सरकार दा हाथ है। इस गल ते यकीन है ना ते फिर जेड़े पंगा लेना चाहते ने उन्हां वास्ते पैगाम है साडे ते गल कोई नहीं सी हुजूर दे गुलाम असीं ते कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे असियां साइयां वाले असियां साई लावारिस नहीं आ किवें साइयां वाले जरा सुन जरा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीर मारे यहूदी ने इत्थे रगे अकल ते आके लगे जिस वे तो आप दी शहादत हुई ते उन्हें आवाज कड्डी तीर मार उनका खुद हाब आने इब्न अरेका उन्होंने कहा झल तीर इब्न अरेका दा तू मोहम्मद अरबी वालों आया तो मेरा तीर झल हुण सानू यही ताने मार देना कि हम फलाने वाले हैं हमारा जरा साड़ा जुल्म झलो। हम कहते हैं हम हुजूर के गुलाम जरा सुनना जरा जब तीर मारा ना उसने आवाज कसे उसने कहा है तीर झल तू मोहम्मद अरबी वालों आया तो मेरा तीर झल। अल्लाह अकबर। जवाब साद बिन मुआज़ ने नहीं दिया जवाब रसूलुल्लाह ने दिया। वो फिर जुबान है कौन सी वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जवाब रसूलुल्लाह ने दिया। ते कुत्ता भी वही होवे जेड़ा थां थां ते बोटी ना तलाश करदा होवे बल्कि एक ही दर ते रहंदा होवे। कुत्ता भी वफादार होवे मालिका नाल वफा करदा होवे। जवाब रसूलुल्लाह ने ये एजेंसियों के लिए सारे को लिए मेरा पैगाम है जो आप समझते हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे हम हैं हुजूर के गुलाम। हमारी सीधी राह जाती है मदीना पाक। हम उन मालिकों के कुत्ते हैं और जो आगे हमारे सिपा सालार हैं वो अमीरुल मुजाहिदीन हैं और वो उस बारगाह के बड़े मकबूल हैं। ये याद रखना किसी भी लब्बैक वाले के ऊपर जुल्म करने से पहले उसको धमकाने से पहले ये याद रखना हम खामोश हो जाएंगे जवाब रसूलुल्लाह देंगे। हम उनके हाँ और असि उन्होंने दर्द ही खाने हैं और बड़े बड़े देख रहे हो ना सियासत हो रही बड़े बड़े पीरो मुल्ला रंग बदल रहे हैं ना। हाँ उन्हें सरकार के दर्द एवं झूठ मादन की सरकार ने इतना दिया। मैं कहा सरकार देता तो फिर सरकार के दीन नाल खड़ा होना। हाँ सरकार ने इतना दिया मेरी औकात नहीं थे। मैं कहा औकात नहीं थे फिर सरकार के दीन नाल खड़ा हो। नून लीग वाल क्यों बढ़ता
वो पीटीआई वाल क्यों मुझे सरकार दिता तो फिर सरकार दे दीन नाल खड़ा हो ना 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 हुण उन्हां वास्ते फिर मौला हुसैन दा शेर भी है जो पीर मुल्ला समझते हैं मैं कहा बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ माफी देंगे। जो उलमा और मशाइख हुजूर के दीन के साथ खड़े हो हमारे सरों पे पूरे पाकिस्तान में, वो जो कुफर के निजाम के साथ खड़े हैं, हाँ हम उनको कुछ भी नहीं समझते, उनके लिए ये शेर ही काफी है। कहते हो कि हम उसवाए शब्बीर पे कायम, लोगों को बड़े सुनाते हो फजाइल मौला हुसैन के, कहते हो कि हम उसवाए शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाते? सुने जरा जवाब रसूलुल्लाह ने दिया, क्या फर्क है? हुजूर ने फरमाया तूने मेरे गुलाम को उन पीरों मुल्ला के लिए जो अब नून लीग की कह रहे कि इनसे बड़ा दुआ ओ मैं कह यार तुहानू केड़ी शय नजर आती? पीर साहब तुसी नमाज वाल जांदे हो, हदीसां लंबियां लंबियां बाबा जी पढ़दे न, कुरान दे हाफिज बाबा जी हैं, 40 साल दीन बाबा जी पढ़िया, जिन्हां सारी जिंदगी बगैरतियत ते फाशी ते उरजानी कौम दा माल खादा, वो तुसी उस वाल किवें जांदे हो? किवें जांदे हो? किवें जांदे हो? इमरान वाल जिन्हें सारी जिंदगी अपनी बेहयाई ते फाशी विच गुजारी, ते एक तरफ बाबा जी हैं जिन्हां सारी जिंदगी हुजूर दे दीन वास्ते दित्ती, जिन्हां सारी जिंदगी केबल नहीं वेखी, जिन्हां सारी जिंदगी कुरान ते पढ़ाया, जो एक रकत पूरा कुरान पढ़न वाले होवन, शेखुल हदीस होवन, अल्लामा इकबाल दे हाफिज होवन, ते फिर लोग छड़ के इमरान नूं मनदे। मैं हैरान हां, ये फिर अकल मारी हुई ना, फिर ये लोगों की अकल मारी हुई। एक तरफ बाबा जी हैं, एक तरफ जिन्हें चेहरे ते दाढ़ी भी कोई नहीं, जिन्हें कल चाच दी नमाज भी ना पढ़ी होवे, ते बाबा जी एक रकत पूरा कुरान पढ़न वाले होवन, कुरान और हदीस दे हाफिज होवन, अल्लामा इकबाल दे हाफिज होवन, हाफिज शिराजी दे हाफिज होवन, है सारे जनाब 40 साल दीन पढ़िया पढ़ाए होवे, कदे आज तक गैर महरम औरत ते निगाह भी ना पई होवे, तो दसो इन्होंने सारी दिन की बेहयाई ते गुजरी होवे। बाबा जी दा चेहरा ही दसदा सी कि बाबा जी हक वाले हैं। मैनू है लब्बैक कहना दी थोड़ी जी गिला है, मैं ना अक्सर वेखदा रहना, ये भी जनाब और मौलवी चस्कियां वास्ते स्टेटस लाई खलोते होंदे न, और मैं कहा यार कदे मुकाबिल ते वेख जरा, बाबा जी नूं छड़ के तैनूं कोई होर शय नजर आंदी? बाबा जी केड़ी शय दी कमी? गुफ्तगू दी कमी, हुसन दी कमी, किरदार दी कमी, ते फिर तू और मौलवियां वाल नस के हो जांदा, फिर मैं समझ जावां कि तू भी चस्के वाला बंदा। मैं बल्ला अज तक किसी मौलवी नूं नहीं सुनिया, मैं सिर्फ बाबा जी नूं सुनदा, दिन रात बाबा जी नूं सुनिया, दिल्ली नहीं जांदा किसी और। बाबा जी अल्लाह ने हर शय पाई, किसी और शय विच नजर ही नहीं आंदा। कोई कमी होवे ते बंदा बाबा जी नूं छड़ के किधर और जावे। अल्लाह पाए करो तुसीं भी जरा अपना किबला दुरुस्त करो, मैं तुहानूं वेखदा रहना। बाबा जी बस सुनो जी, बाबा जी कोई शय विच कमी कोई नहीं, मैं बाबे नूं छड़ के किधर और जावां किवें? हाँ कोई साढ़े बाबा जी वाला जनाजा दे करके विखावे, जिन्होंने जनाजा बेमिसाल है, उन्होंने किरदार आजाद कितनी बेमिसाल है कि ना? जनाजा बाबा जी वर्गा, उन्होंने जनाजा इतना बेमिसाल है, उन्होंने किरदार उन्होंने मकाम की होएगा। फिर ये तो फिर क़यामत नूं पता चलेगा ना कि बाबा जी की सन, तो सरकार फिर इनाम की देंगे। जलियो सानू ते कोई छुरी लग जाए, सानू कोई हो जाए ना, असीं दीन दे गल्लां करदे हां। बाबा जी दे जमीन ते बैठना ना, जमीन ते बैठना 10 मिनट बाबा जी दे वाके औखा सी, सानू पता ना, सी घर दे बंदे सानू पता 10 मिनट बाबा जी दे जमीन ते बैठना औखा सी, लेकिन बाबा जी दे सोची ते सही, बाबा जी ने 6 महीने हुजूर दे दीन वास्ते जमीन ते बैठ के जेल कट्टी। बाबा जी वास्ते पानी लेखा पानी लेना औखा सी, ते दूर पिया होवे, 1 मिनट भाई पानी लेना औखा सी बाबा जी वास्ते, ते बाबा जी दसो जेल किवें कट्टी होनी? हाँ तो फिर जेल काटे तो कदे सौदा किया बाबा जी ने? कदे कण लगी लंगड़ दी होवे, तो फिर बाबा जी ने छड़ के तुसीं होर पासे टुरदे हो, फिर समझ जावांगे तुसीं भी 2 रंग छोड़ या के रंग हो जा, बस 2 रंग ही नहीं, एक ही। असीं तो बाबा जी नूं मन्निया, ते सानू बाबे को शायद ही कमी कोई नहीं, किसी और वाल जावे। बाबा जी पूरे ते पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कमाल। हज़रत साद बिन मुआज़ में गल मुख्तसर कर जाऊँ। हज़रत साद बिन मुआज़ ने तो उन्हें तीर मारिया ना, तो उन्हें गल की थी, जवाब रसूलुल्लाह ने दिया, फरमाया अर्रकल्लाहु वजहा, फरमाया तू मेरे गुलाम को तीर मार के तरांदा, फरमाया अल्लाह तेरे मुंह नूं जहन्नम में जलावे। तीर मारिया यहूदी ने साद बिन मुआज़ ने, जवाब रसूलुल्लाह ने दिता। जेड़ा हुजूर दे गुलामां नाल मत्था लांदे ना, वो याद रखन असीं आ मालकां वाले, ते साडी ते गल कोई नहीं, जवाब उधरों आना, अपना आप दा बंदोबस्त कर लेना। सुनो जी, मौला हुसैन का खुतबा फरमाया, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो, नाकिसन लियहदिल्लाह, जो उसका अल्लाह के साथ अहद व पैमान है वो तोड़ रहा हो, मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, फरमाया वो मेरी सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो, यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उदवान,
फरमाया वो माशरे के अंदर बहरा रवि फाशिर और यानी को दौर दौरा दे रहा हो। आप मुझे बताएं कि जब लब्बैक का जलसा शुरू हो, नात हो, तिलावत से शुरू हो, इख्तिताम भी हुजूर के नाम पर हो, इनके जलसे किससे शुरू होते हैं? नाच गाने से शुरू होते हैं नाच गाने से। इख्तिताम भी नाच गाने पर होते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को चाहते हैं? मुझे बताएं, क्या ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके जलसे भी नाच गाने से शुरू होते हैं? मौला हुसैन ने फरमाया, मैंने अपने नाना जान से सुना, ऐसा पता नून लीग की हुकूमत खत्म हुई ना तो इन्हें जनाब और थिएटरों के बिल भी फ्री कर छड़े। तो सोची सही जरा, तेरा वोट जाना किधर है? जरा सोची जरा, दिल ते हाथ रख के दिमाग में भी खोली कि यार मेरा वोट जाना किधर है? थिएटरों के बिल फ्री हैं ते मदारिस से मसाजिद में फिर बिल ला के आ रहे हैं। तो सोची तो सही देवा दिल में कि यार मेरा वोट किधर जा रहा, मैं किधर किधर वोट पा रहा जिन्हें मुमताज काजी तख्ते अदार तक लटकाया है जी। बताओ जी, मदारिस में बिल ला के आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो हम थिएटर दे फ्री होवे ते मस्जिद में बिल ला के आ रहे होवे ते तू जाके ठप्पा लावे शेर थे ते फिर 10 कितने खलोता? मैं थोड़े को फैसला कराना कि यार बड़ा हो गया, बड़ा कसी कर लिया सारे नू, एक दफा हुजूर दे दीन नाल आजमा ली, हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाइए। अगे मौला हुसैन का फरमान पूरे मजमे में मैं थोड़े सामने शमा जला के जा रहा जे इथों हुजूर दे गुलाम जित जान के मैं समझागा मेरी तकरीर का मुल पै गया। ये ऐ साडे कैंडिडेट जेडे होर भी बहुत कौन जी ऐ जेडे साडे कैंडिडेट जित जाएंगे तो मैं फिर समझागा कि बाकी लोगों को मेरी गल समझ आई। जे नहीं जितणगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा लोगों ने क्या मौलवी गल्लां करदा रहा। फैसला तुहाडे कोलो। ये भी साडे कैंडिडेट हैं, सुभान अल्लाह ऐ भी साडे कैंडिडेट हैं जी। कामरान औलख साहब ने जितवाना है। तुसी एक एक फर्द भी गली में घूमना शुरू करो ना अज तो कसम खुदा पूरा इलाका जित सकते हैं। लोगों ने जान दी देर है, लोगों को दसन दी देर है, लोगों को समझाना उनको यार इधर आ छड़ इन्होंने की देना हुजूर दे दीन वाला हुजूर ही देंगे। मैं सुनाई जावा सरकार कितना देंदे ऐ साडे उम्मीदवार भी ना कदे परेशान होंगे मैं आज पैसा ला रहा तो शायद मैं लब्बेगा या नहीं लब्बेगा जल्ले जिन्हें मालिक मत तेनू असि ला रहे तो ला रहे ना और मालिक हैं कितने करीम। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला ने हुजूर नु वजू करवा रहे की करवा रहे वजू करवा रहे जेडे आज लोग हुजूर दे दीन वास्ते पैसा लाणगे समझणगे कि शायद नहीं लब्बेगा कसम खुदा हुजूर दे दीन तो दुगना करके ना लुटावे तुम लाहौर आके ना पलैना। हाँ वफा रसूलुल्लाह नाल करनी देना हुजूर दी जात वास्ते लाना है। सुनो जरा हज़रत रबिया सिर्फ हुजूर नु वजू करवा रहा है। हुजूर ने फरमाया सल रबिया मांग की मंगना सिर्फ वजू करवाया। हुजूर ने दुश्मन को कोई कत्ल नहीं किया कोई जंग नहीं लड़ी सिर्फ वजू करवा रहा है। हुजूर ने फरमाया सल रबिया मांग की मंगना वो भी तो फिर हुजूर दे गुलाम सन्ना शफीयो हाकिमो मुख्तार मान इनको दुनिया में कयामत में ये सब कुछ देख कर माना तो क्या माना। वो भी फिर हुजूर दे गुलाम सन उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत के अंदर अल्लाह ने जड़ा आपनु मकाम अता करना ना जड़ा मकाम अता करना मकाम महमूद ते फाइज करना उस मकाम के अंदर जन्नत दे विच आप दी खिदमत चाहिए। सिर्फ वजू करान दी ये बरकत है। ये जेडे उम्मीदवार इन जालिमां दे खिलाफ इन जाबरां दे खिलाफ हुजूर दे दीन दे गद्दारां दे खिलाफ खड़े होकर अपना माल भी लाणगे अपने करनगे ते फिर हुजूर दे वल्लों इनाम नहीं आएगा। बाबा जी फरमाते दुआ करवाई नहीं जाती दुआ ली जाती है दुआ ली जाती है। सुने जरा जब ये कहा ना हुजूर जन्नत के अंदर जन्नत लाभ की ना अल्लाह दे और की चाहिए जन्नत भी लाभ गई हुजूर की खिदमत भी लाभ गई। हुजूर ने फरमाया रबिया ये तो हो गया और बता क्या मांगता है। हजरत रबिया ने फिर जुबान हाल से कहा झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे वो तो कहते रहे मांग जरा और। ये सरकार का दर है हम आपको सौदा बाजार मुस्तफा में कर रहे हैं हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जिन करीमों के दर पे हम आपको लेकर गए हैं वो करीम है कौन से ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर जिसे लेने हो तो आलम वो बस ये सरकार का दर है। मैं हूं फिर गल सुनाई जावा जो लोग हुजूर दीन वास्ते मेहनत करन जले हो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नु सिर्फ पखे नाल हवा दे रहे पखे नाल ये आज गली महल्ले दिन रात हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत करेंगे जरा सोचन सिर्फ पखे नाल हवा दे रहे सरकार की चश्माने मुबारक बंद हो गई काफी देर तो बाद सरकार की चश्माने मुबारक खुलियां ना हुजूर ने फरमाया ज़ुबैर तो उस टाइम मैंने पखा चल रहा उस टाइम मैंने पखा चल रहा क्या यार रसूलुल्लाह उस टाइम का पखा चल रहा दरम्यान बंद नहीं किया। सुनो जरा हुजूर ने फरमाया जिब्रील जे खड़े हो तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं सिर्फ सरकार नु पखे नाल हवा दी जावे तो जिब्रील आज तो सलाम पेश करना आ जाते हैं। जेडे लोग हुजूर दे दीन वास्ते गली महल्ले हुजूर दे निजाम वास्ते गल करनगे क्या इनाम नहीं मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ यकीन रखना है यकीन नाल खड़े होना है
इतना माल का नाल मैं सौदा कर रहे हैं, मालिक है कौन? ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते? ये बात सुनकर होश में और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जाओ और भी कुछ मांग। न बल्ला आया, न तीर आया, न शेर आया, न गिद्दड़ आया, न लुमड़ आया, कौन आया? मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया? मोहम्मद अरबी का दीन आया। जोर लगाकर बताएं बदमाशों को, कहते नून कोई भी नहीं, सब कायनात में मेरे आका मौला जमीनों किसी का गढ़ कोई नहीं। ये सारे लानती है जिन्होंने हुजूर की नामूस पर गद्दारी की और खत्म नबूवत पर। अब किसी का कोई गढ़ नहीं, अब सारी पहले भी सारी कायनात मेरे आका मौला की है। जमीनों जमाओ मकीनो मकान चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में जुबान बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहां, अब कोई नहीं आया। देखो देखो कौन आया? मोहम्मद अरबी का दीन आया। राती राती बंदे खड़े रोटी बगैर। सुनो जरा, मैं फिर ये तो दस लोग कहेंगे हम वोट देंगे हमें मिलेगा क्या जो, और मैं क्या झलिया जिन्हें मालका मतन असी बुला रहे ना, हमारे हैन कितने करीम हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर बच्चियां सन ते हुजूर दी बारगाह विच खजूरां लेके आईयां, सिर्फ खजूरां लेके आईयां, खजूरा लेके आई ना। जवाबन सरकार ने पता की दिता? जवाबन सरकार ने एक मुठ भर के ना सोने ते हीरे ते जवाहरात दिते। तू आया ना डरते हो क्यों बदनसीबा, हजारों गांव बिच रंगेंदे मोहम्मद। सुने जरा मौला हुसैन का फरमान, मैं तो दस छड़िया कि सरकार कितना दे दें। समझ आ गई? सानू नहीं तुसी वोट देना, तुसी देना वोट सरकार दे दीन वास्ते। फिर उधरों इनामात आएंगे। असी भी सरकार दे दर दे, सानू बाबा सरकार दे दर ते ला के गए, मालिक ही देंगे, लेकिन पहले वफा तुसी करनी। अल्लाह दा फैसला इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह फरमांदा अल्लाह उन्हीं मदद करता है पहले जो अल्लाह दे दीन दी मदद करे। पहले पाकिस्तानी कौम अल्लाह दे दीन नाल खड़ी होवे, हुजूर दे दीन नाल खड़ी होवे, उन्होंने जितावे, पार्लियामेंट च लेके जावे, फिर इस्लाम इतनी रोटी देगा, फिर तुसी देखना सही तरह से। फिर इस्लाम इतना मसाइल तुसी देखना, कहना यार असी काश कि 76 साल पहले ही हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाना। देखना तो तुसी कहना है फलम युगय्यिर अलैहि बिफिलिन वला कौल। मौला हुसैन ने फरमाया जो इन जालिम हुक्मरान के खिलाफ अपने हाथ और अपने जुबान के साथ रोकेगा नहीं ना इन जालिम हुक्मरान को, इस जालिम हुक्मरान को जिसकी ये खसलतें हो, ये अमल करता हो, तो फिर क्या होगा? थोड़े को हाथ है ना ठप्पा लाना है ना, थोड़े को हाथ है ना ठप्पा लाना है, तो जुबान ना लोगों को दसना है। तो फरमाया जो अपने हाथ और अपने जुबान के साथ ऐसे जालिम हुक्मरान को नहीं रोकेगा तो फिर क्या होगा? ये मौला हुसैन ने अपने नाना जहां से सुना, मैंने आपके पास ये बात सुनाकर फैसला आपने करना है। फरमाया कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखलहु मुदखला। फरमाया जहां क़यामत के दिन अल्लाह उस जालिम को दाखिल करेगा, वहीं उसके मददगार वोटर सपोर्टर को भी वहीं दाखिल करेगा। अब आपने फैसला करना है कि क़यामत के दिन आपने मौला हुसैन और खादिम हुसैन की सफ में खड़े होना है या इन यजीदों की सफ में खड़े होना है। फिर हम कहाँ चलेंगे? हम सोए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। इसी नजरिए के साथ वो कह रहे थे ना, लोग कहते हैं नचना और जलियो तानू पता ही कोई नहीं। मैं गल्ला करूंगा गल तानू असी पूरा पढ़िया बाबा जी, तानू पता है कि नचना किनू कहते हैं, किनू पीड़ नहीं होनी चाहिए सूफी नू एवं ही मुफ्ती। हमारा बरेली का इमाम हमें समझा कर गया, कहता है कि हमने क़यामत के दिन पुल सिरात की में लंगनी, इन्होंने लब्बैक के नारे पे तकलीफ होती है, जंप लगाते हो। मैं कहता हूँ पता ही कोई नहीं, हुजूर नाल इश्क है कड़ी शय, इश्क है कड़ी शय। हमारा बरेली का इमाम बोला, कहता है तुम दुनिया में रोते हो, हमने क़यामत के दिन पुल सिरात भी कैसे गुजरी है, ऐ रज़ा अब पुल से वजद करके गुजरी है, अब पुल से वजद करके गुजरी है कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद। हम तो हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होकर वहाँ काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गल मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। अब मैं आपको हदीस बात सुना दूं, मौला कायनात क्या फरमाते हैं, पढ़ दिया तो फिर जरा मोबाइल दिया लाइटा जलाओ ना, मोबाइल दिया लाइटा ऑन करो सारे। मौला कायनात क्या फरमाते हैं? हम यही बातें करते हैं, कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लम्हे बैठे, ये बात
लो जी सुभान अल्लाह। ये आज ये चमक बता रही है गुजरांवाला की कि अब हुजूर का दीन आ रहा है, अब हुजूर का दीन आ रहा है। सुने जरा, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित्तवील अलमुमग़िद वला बिलकसीर अलमुतरद्दिद व कान रबादम मिनल कौम वलम यकुन बिलजाद अलकदीद वला बिस्सब्त कान रजुलन शारा वलम यकुन बिलमुतहम वला बिलमुकलसम व कान फी वजही तदवीरुन अबयद मुशरबुन अदाजुल ऐनैन आदबुल अशफा जलीलुल मुशाशि वल कदीद अजरदु ज़ु मसरूबतिन शस्मुल कफ़ैन वल कदमैन इज़ा मशा तक़ल्ला कान्नमा यनहतु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मा बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अजवदुन नासि सदरन व अस्दकुन नासि लाजतन व अल्यनुहुम मारिकतन व अक्रमुहुम अशीरा मर्रा फ़दाहतन हाबा व मन ख़ालतहु मारिफतन हब्बा यक़ूलु नाइतहु लम र क़ब्लहु वला बअदहु मिस्ला। मौला कायनात फरमांदे जमीन जो मेरे आका जमीन ते चलदे सन ते जमीन दी की मंजर होंदा। फरमांदे जमीन आके सिमट के आंदी हुजूर इधर पाओ बाइक रखो, इधर पाओ बाइक रखो। फरमांदे जिन्हें मेरे आका नु वेख्या, जिन्हें एक बारी वेख्या वो कहने ते मजबूर होया मर्रा बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन हब्बा यक़ूलु नाइदु लम्मा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्ला। वो कहने ते मजबूर होया, ना कोई होया ना कोई होसी। जब हमारे बरेली के इमाम ने हुजूर की ज़ियारत की ना वादी हमरा में, हमारे बरेली के इमाम ने जब हुजूर की ज़ियारत की ना मकीने गुम्मत खजरा के सामने, तो क्या कहने पर मजबूर हुए, रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जब पीर मेरे शाह साहब ने वादी अमरा में ज़ियारत की, एक झलक देखी सरकार की, तो क्या कहने पर मजबूर हुए, तो अबरू कोस मिसाल दसन जदनो के मियाते तीर छुटन लबसुर खा के लाल यमन जिते दन मोती दियां लड़ियां। ए लब्बाई काले की कारण इस रात बैठे की कारण इस सूरत नु मैं जाना का जानान के जाने जहान आखा सच आखा दे रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया। और साड़ा कितना मकसद है, की मकसद है, इतनी हुजूर ना जरूर वफा करनी, इतनी जरूर वफा करनी हुजूर नाल कि जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए वो मेरा फकीर आ।